हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th मैथ चैप्टर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। ठीक है, ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश। दूसरा क्वेश्चन है यस और यस डैश का अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि जब भी आप कोई चीज किसी एक से अधिक चीजों को पिघला कर उसी चीज में को बड़ा रूप देते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, उसका केवल क्षेत्रफल बदलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसलिए क्षेत्रफल अलग अलग है तो अनुपात निकालने के लिए कहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा छोटा चीज है, ठीक है ना, इसको मिलाकर आप एक बड़ा रूप देते हैं, एक गोला है उसको बड़ा रूप देते हैं, तो इसका जो आयतन होगा इन सबके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कोई क्षेत्रफल चीज है वो ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल समान नहीं रहेगा लेकिन आयतन जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में लागू करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लोहे के 27 ठोस गोलों पे आकर जिनमें प्रत्येक त्रिज्या है, तो माना मैंने छोटे गोलों की त्रिज्या, ये कितना है आपका, ये आपका आर है। ठीक है ना, ये आपका आर है। ठीक है, और हमसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, आयतन। ठीक है, तो लिखते हैं गोले एक एक गोले का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें कितना कहा है, 27 ठोस गोला। ठीक है, तो 27 गोले का आयतन, आयतन ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 27 गोलों का आयतन जब मिलाएंगे तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, बड़े गोले के आयतन के। ठीक है ना, बड़े गोले के आयतन के हो जाएगा। तो हमने माना, हम मानते हैं कि जो आपका बड़े गोले का की त्रिज्या, ठीक है ना, इसको हम देखिए नए गोला जो बड़ा है, नया नया या फिर बड़ा मान लीजिए आप, वो आर डैश है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश है ना, तो यहाँ पर डैश और आर का क्यूब होता है, यही फार्मूला होता है। आर की जगह पे इसमें आर डैश दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका 4/3 पाई आर डैश का क्यूब है, ये बड़े गोले का आयतन है। तो हमने 27 गोलों को मिलाकर बड़ा गोला बनाया, तो उसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है ना, हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख देते हैं 27 गुणे ये जो है आपके बड़े गोले क्योंकि ये बड़े गोले का आयतन है तो इसके बराबर हो जाएगा, 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ये 4/3 पाई इधर भी है, इधर जाकर नीचे हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए आर डैश का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखिए, ये किसका ये किसका घन है, ये 3 का घन है। 3 करेंगे तो आपका 27 आएगा, मतलब 3/3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 और आर को एक साथ घात बनाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए आर डैश का घात 3 है और इसको 3 आर का घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ये दोनों पर आ जाएगा, 3 पर भी 3 का घात और आर पर भी 3 का घात। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए ये घात जो है वो घात से कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ पर आर डैश बराबर कितना आ गया, 3 आर आ गया। ठीक है ना, 3 आर आ गया, मतलब जो बड़ा गोला, बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो छोटे गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, तो आर बराबर इतना आ गया, आपका पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा क्या कहा है।
दूसरा हमसे कहा है यस और यस डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। यस मतलब छोटा गोला और यह डैश मतलब बड़ा गोला, ठीक है ना। तो यस ऐसे लिखते हैं, छोटे गोले के लिए यस, यस मतलब आपका क्षेत्रफल सरफेस होता है, ठीक है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये फार्मूला होता है गोले के क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पर छोटे गोले की त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़े गोले के लिए, तो देखिए यहाँ बड़े गोले के लिए आपको यस डैश लेने को कहा है, ठीक है। तो इसको यस डैश लेते हैं, तो ये क्या होगा 4 पाई। देखिए बड़े गोले के लिए त्रिज्या क्या है, आर डैश है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आर डैश का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमसे, इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो यस बटे आपका यस डैश क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ए 4 पाई। देखिए आर डैश की जगह पर कितना है, आर डैश की जगह पे यहाँ पर देखिए 3 आर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा ना। 3 आर का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, 3 आर का होल स्क्वायर, ठीक है। कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका आर स्क्वायर बटे ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ना। तो आपका बचेगा कितना, यस बटे यस डैश बराबर ऊपर 1 बचेगा, और क्योंकि 1 का गुणा हमेशा उसमें रहता है, और नीचे आपका 9 बचेगा। तो यस अनुपात यस डैश कितना होगा, 1:9। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।